वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। जी हाँ, यूपीआई और इंडियन एक्सचेंजेस का कहीं ना कहीं एक नाता था, लेकिन यूपीआई काफ़ी टाइम से जो है डिसेबल हो चुका है इंडियन एक्सचेंजेस से। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि यूपीआई जो है कब से वापस आएगा, फिर से वापस आएगा इंडियन एक्सचेंजेस में, कब आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे यूपीआई को लेके इस टाइम पे क्या बड़ा अपडेट आ रहा है, क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा है, वो भी बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो यूपीआई कब आ सकता है और यूपीआई को लेके आगे फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं, अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको पता है, इंडिया में कॉइनबेस की एंट्री हुई और कॉइनबेस की एंट्री के बाद ही डिसेबल हो गया इंडियन एक्सचेंजेस से यूपीआई। जैसे ही एंट्री हुई, एनपीसीआई ने, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिसेबल कर दिया जितना भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए यूपीआई यूज हो रहा था, उस चीज को डिसेबल कर दिया। लेकिन उसके बाद इंडियन एक्सचेंजेस ने कई बार पूछा भी है एनपीसीआई से कि सर्विस आप जो है कब तक क्लैरिटी, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है एनपीसीआई की तरफ से। सबसे पहली चीज, कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कब तक यूपीआई वापस इंडियन एक्सचेंजेस को दिया जाएगा सर्विस के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम आएंगे, बात करेंगे कि इंडियन एक्सचेंजेस में यूपीआई आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यूपीआई को लेकर इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है और ये डिस्कशन जो है यहाँ पे रिलीज किया है आरबीआई ने। जी हाँ, आरबीआई ने एक डिस्कशन यहाँ पे जो है पेपर रिलीज किया और इसमें यहाँ पे सजेशन मांगे हैं, डिस्कशन मांगे हैं कुछ यहाँ पे पेमेंट मेथड्स को लेके। और हो सकता है आने वाले टाइम में आप यूपीआई से कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको टैक्स या चार्ज जो है देना पड़ेगा। अभी तक यूपीआई टैक्स फ्री था, चार्ज फ्री था एक तरह से, लेकिन अब ये सजेशन मांगे गए हैं और यूपीआई पे ट्रांजैक्शन पे चार्ज लगेगा, कितना लगेगा ये भी बात करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। यूपीआई से ना बहुत लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। आज के टाइम में यूपीआई एक ऐसा जरिया बन गया, आप इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ भी पेमेंट आप कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप फोन से यूपीआई से एक फटक में जो है, एक झटके में आप जो है पेमेंट कर देते हो। लेकिन उस पेमेंट के बाद एक, अगर हम एनपीसीआई के कुछ नंबर्स पे जो है नजर डालें, एनपीसीआई के कुछ नंबर्स बताते हैं जुलाई मंथ के, सिर्फ जुलाई मंथ के अंदर यहाँ पे यूपीआई से 600 करोड़ रुपए के 600 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। सिर्फ 600 करोड़ रुपए, मतलब 600 करोड़ जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, वैल्यू नहीं बता रहा हूं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, 600 करोड़ ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू बनती है वो 10 लाख करोड़ रुपए की बनती है। इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूपीआई को लेके। ऐसे में आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया और डिस्कशन मांगे हैं, मतलब डिस्कशन और सजेशन मांगे हैं, और उन्हीं बेस पे जो है यहाँ डिसीजन लिया जाएगा कि यूपीआई पे चार्ज लगेगा आने वाले टाइम में या नहीं। और भी कुछ यहाँ पे पेमेंट मेथड हैं, जैसे आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस पे आप पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हो चार्जेस लगते हैं। ठीक है, लेकिन यूपीआई एक बहुत यहाँ पे इस टाइम पे ट्रेंड हो रहा है। यूपीआई पे आने वाले टाइम में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, अब ट्रांजैक्शन करोगे, आप कितनी वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस बेस पे टैक्स लगेगा, चार्ज लगेगा। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। अभी सजेशन मांगे गए हैं कि जो टैक्स, जो चार्ज लगेगा वो यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगे या एक अमाउंट सेट कर दिया जाए, कितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक अमाउंट सेट है, उतना ही आपका चार्ज कटेगा, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे जो है यहाँ पे चार्ज लगाया जाए। मतलब जितना आप ट्रांजैक्शन, बड़ा ट्रांजैक्शन करोगे उतना चार्ज आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी और अक्टूबर तक ये सजेशंस मांगे गए हैं। ठीक है, अक्टूबर में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर सजेशन सब ऐसे आते हैं, मतलब चार्ज भी आपको आने वाले टाइम में देना पड़ सकता है अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो बिल्कुल अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको चार्ज देना पड़े, टैक्स देना पड़े। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस पे यूपीआई कब आएगा? ठीक है, और जहाँ तक टैक्स की बात है, जहाँ तक चार्ज की बात है, इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं यूपीआई के, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी इंडियन एक्सचेंजेस के कुछ इशू भी चल रहे हैं, आपको पता है। जब सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, कुछ रेगुलेशंस वाली चीज़ें क्रिप्टो करेंसी को लेके, कुछ रास्ता जो है क्लियर होता हुआ दिखेगा, तो यूपीआई भी आते हुए आपको दिख जाएगा इंडियन एक्सचेंजेस पे। ठीक है,
वो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है यूपीआई को लेके। तो जब भी कोई क्लैरिफिकेशन आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं उसी को ही यूज़ करें और वहीं से जो है डिपॉजिट विड्रॉल अपना कर सकते हैं। यही कुछ चीज़ें थी कि यूपीआई पे आने वाले टाइम में टैक्स या चार्ज जो भी है आपको देना पड़ेगा। अगर ये सजेशंस जो भी आएंगे उसी बेस पे जो है यहाँ पे जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ होंगे। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।